फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम यूनिट 3 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक करिकुलम, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ करिकुलम। ठीक है, लास्ट सेशन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, जिसमें हमने पढ़ा था मीनिंग, डेफिनेशन, ठीक है, कंपोनेंट्स एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। आज के सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिस ऑफ करिकुलम, नीड्स ऑफ करिकुलम एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम पर मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहीं पर ही आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, पाठ्यक्रम के आधार बेसिकली 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। पहला आधार आपका दार्शनिक आधार है, सेकंड आपका सामाजिक आधार है, थर्ड आपका मनोवैज्ञानिक आधार है और फोर्थ आपका वैज्ञानिक आधार है, साइंटिफिक बेसिस, जिनके आधारों पे हम करिकुलम का निर्माण करते हैं। अब हम एक एक करके समझते हैं। पहला आपका आधार है दार्शनिक आधार, फिलोसॉफिकल बेसिस। पाठ्यक्रम का एक मुख्य आधार दर्शन है। पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य हमें दर्शन से प्राप्त होते हैं, अतः पाठ्यक्रम की समस्या एक दार्शनिक समस्या है। दार्शनिक विचारधाराओं के अनुसार पाठ्यक्रम के विभिन्न रूप हैं। पहला है आपका आदर्शवाद, आइडियलिज्म, ठीक है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति के विचारों, ठीक है, और आध्यात्मिकता शिक्षा पर महत्व दिया जाता है और टीचर को आइडल मानकर बच्चे उन्हीं को देखकर सीखते हैं। ठीक है, सेकंड आपका आता है प्रकृतिवाद, ठीक है, बच्चा एक्सपीरियंस करके सीखता है। थर्ड आपका आता है प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म, और फोर्थ आपका आता है यथार्थवाद, रियलिज्म। ठीक है, बच्चा ज्ञान रियल सिचुएशन से प्राप्त करता है, जो वास्तविक स्थिति होते हैं उससे ज्ञान को प्राप्त करता है। ठीक है, इन चारों दार्शनिक विचारधाराओं को मैंने एकदम डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और बीएड सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप वहाँ पे भी ये क्लासेस देख सकते हैं, जहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। ओके, सेकंड आपका आता है सामाजिक आधार, सोशियोलॉजिकल बेसिस। इस आधार के अनुसार पाठ्यक्रम में उन विषयों एवं क्रियाओं को स्थान प्रदान किया जाता है, उन क्रियाओं को इंक्लूड किया जाता है जो छात्र में सामाजिकता के विकास की भावना विकसित करें और सहायक हो। ठीक है, पाठ्यक्रम में जैसे भाषा, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, साहित्य आदि को स्थान प्रदान किया जाता है। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऐसे विषयों को इंक्लूड किया जाता है जिससे बच्चे का सामाजिक विकास हो सके। थर्ड आपका आता है मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल बेसिस। मनोवैज्ञानिक आधार के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण बालक की रुचियों, बालक के नेचर, बालक की आवश्यकता तथा बालक को केंद्र मानकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। फिर आपका फोर्थ आता है वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक बेसिस। ठीक है, वैज्ञानिक आधार विज्ञान का चरमुखी विकास कर पाठ्यक्रम के लिए आधार प्रदान करता है। इस आधार के अनुसार पाठ्यक्रम में वैज्ञानिकों विषयों को अधिक महत्व दिया जाता है। पाठ्यक्रम को इस आधार शिक्षा को विज्ञान केंद्रित पाठ्यक्रम कहा जाता है। ठीक है, बच्चों को अपडेटेड नॉलेज देना, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में बताना, ताकि बच्चा और चीज़ें भी सीख सके। ठीक है, फिर आपका सेकंड टॉपिक है पाठ्यक्रम विकास की आवश्यकता, नीड्स ऑफ करिकुलम। हमें पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पहला, छात्रों की अभिरुचियां, इंटरेस्ट को उत्पन्न करने के लिए और छात्रों की क्षमताओं, जितनी बच्चों में कैपेबिलिटी है उसका विकास कर सकें। सेकंड, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। थर्ड है वेबसाइट तथा नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए। ठीक है, बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है बच्चों को उसी से ही शिक्षा दी जाए, ताकि वो अपने भावी जीवन को अच्छे से जीवन यापन कर सके। फोर्थ है आपका प्रजातंत्र में सामाजिक क्षमताओं का विकास करना और ऐसे नागरिकों को तैयार करना जो प्रजातंत्र को महत्व करे, लोकतंत्र को महत्व करे। फिफ्थ है आपका मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण तथा विकास करने के लिए। सिक्स्थ है तकनीकी विकास तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए भी तैयार किया जाता है। फिर सेवंथ आपका आता है छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करें और शिक्षा भावी जीवन यापन के लिए दी जाती है। एट्थ है आपका मानवीय गुणों के विकास के लिए शिक्षा का महत्व दिया जाता है, आत्मानुभूति का विकास किया जाता है। फिर आपका
लास्ट टॉपिक है पाठ्यक्रम के सिद्धांत। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके एग्जाम में 100% आता है 16 मार्क्स का, तो इसको जरूर करना है और एकदम डिटेल में करना है इसे। ठीक है, फर्स्ट है आपका छात्र केंद्रित सिद्धांत। ठीक है, सेकंड आपका सिद्धांत आता है विषय केंद्रित सिद्धांत। जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है कौन कौन से तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। पहला आपका आता है छात्र केंद्रित, बालक को ध्यान में रख के, बालक के जिसमें रुचि है, इंटरेस्ट है, ठीक है, उसके आधार पर करिकुलम का निर्माण करना। फिर विषय केंद्रित, सब्जेक्ट सेंटर प्रिंसिपल। फिर क्रिया केंद्रित सिद्धांत, ठीक है, बच्चों को एक्टिविटीज़ कराना। फिर फोर्थ है समुदाय केंद्रित सिद्धांत। फिफ्थ रुचि सिद्धांत। सिक्स्थ आपका उपयोगिता का सिद्धांत। फिर सेवन्थ आपका आता है समन्वय का सिद्धांत। एट्थ आपका आता है विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत। और नाइन्थ आपका आता है अविकास के सदुपयोग का सिद्धांत। अब हम इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। पहला आपका छात्र केंद्रित सिद्धांत, स्टूडेंट सेंटर्ड प्रिंसिपल। इस सिद्धांत के अंतर्गत बच्चों को केंद्र में रख के, बच्चे की जिसमें रुचि है, ठीक है, उसको ध्यान में रख के, क्योंकि हर बच्चे की रुचि, नेचर, आवश्यकता अलग अलग होती है एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से, तो उन रुचियों को ध्यान करके ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए जिससे बालक का विकास हो सके। ठीक है, पाठ्यक्रम का विकास प्रमुख सिद्धांत छात्र केंद्रित सिद्धांत है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोवैज्ञानिक ने अपने शोध अध्ययनों में, रिसर्च में यह सिद्ध किया कि बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, कि कोई एक बालक दूसरे बालक से अलग होता है। ठीक है, कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, उनकी रुचियां अलग होगा, उनका नेचर अलग होगा, उनकी आवश्यकताएं अलग होगी। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र को प्रमुखता दी जाने लगी है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र केंद्रित शिक्षा दी जाती है और पाठ्यक्रम विकास के लिए छात्र केंद्रित शिक्षा का प्रतिपादन हुआ है। सेकंड है आपका विषय केंद्रित सिद्धांत। इसके अंतर्गत सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर दिया जाता है, जैसे कि आपके साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स है, ठीक है, इनके सब्जेक्ट्स को अलग कर दिया जाता है। जैसे साइंस में आपका आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपका कॉमर्स में आ गया, ठीक है, आपकी बिजनेस स्टडीज़, इको, अकाउंट्स, ठीक है, तो सब्जेक्ट्स के आधार पर इनको अलग कर देना विषय केंद्रित सिद्धांत कहलाता है। पाठ्यक्रम विकास का अन्य सिद्धांत विषय केंद्रित सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार विषयों को विषय वस्तु से अलग अलग रखकर उसका ज्ञान कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर कक्षा के लिए उनके कक्षा स्तर के अनुरूप अलग अलग पाठ्यक्रम का विकास तथा सर्जन किया जाता है। थर्ड आपका आता है क्रिया केंद्रित सिद्धांत, एक्टिविटी सेंटर प्रिंसिपल। इस सिद्धांत के अनुसार क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम उसे कहते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं एवं क्रियाकलापों को विशेष स्थान दिया जाता है, जिससे समाज की आवश्यकता हो तथा समाज में उनका महत्व, और इन कार्यों को आधार पर छात्रों की रुचियों एवं योग्यताएं होती हैं और इन कार्यों का चुनाव शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर सहयोग से करते हैं। फिर आपका फोर्थ इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है समुदाय केंद्रित सिद्धांत, कम्युनिटी सेंटर्ड प्रिंसिपल। पाठ्यक्रम विकास का प्रमुख सिद्धांत समुदाय केंद्रित सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम विकास के समय विषय वस्तुओं के चयन, ठीक है, जब हम सब्जेक्ट चूज करते हैं उसके अंदर हम उन सब्जेक्ट को डालते हैं पाठ्यक्रम के अंदर जिससे बच्चों का जीवन यापन अच्छे से हो सके, वो आने वाला जीवन अच्छे से बिता सके। तो इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम विकास के समय विषय वस्तु के चयन में समुदाय के जीवन, संस्कृति, संसाधनों, आवश्यकता एवं रुचियों आदि पर आधारित होना चाहिए और उन्हीं तथ्यों को प्रमुखता दी जानी चाहिए जो अधिगमकर्ताओं को समुदाय के भावी जीवन के लिए उपयोगी हो। फिर आपका नेक्स्ट सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। पाठ्यक्रम में विकास में रुचि को विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि बालक उन्हीं बातों को, तथ्यों एवं घटनाओं को पढ़ना या सीखना चाहता है जिसमें वो रुचि लेता है। अगर हम बच्चों को ऐसी चीज़ें पढ़ाएं जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो बच्चे आगे कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो हमें बच्चे को इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो आने वाले टाइम में समाज में रह के अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। सिक्स्थ है उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो उनके आने वाले टाइम में उपयोगी हो। बालक जीवन उपयोगी विषय वस्तु को ही पढ़ने में रुचि लेते हैं, अतः पाठ्यक्रम में उपयोगिता के सिद्धांत को ध्यान में रखकर बालों के भावी जीवन को उपयोगी को समाविष्ट करना चाहिए। फिर सेवंथ है समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। इस सिद्धांत के अंतर्गत जो सब्जेक्ट्स हैं, बालकों को जो स्कूल में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ एक
इंटर रिलेशन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे से सीख सकें। ठीक है। पाठ्यक्रम में विषय के अंतर्गत अन्य विषयों से सहसंबंध स्थापित होना चाहिए। इससे छात्र एक विषय के साथ साथ अन्य विषयों को भी सामान्य ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। फिर 8 है विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत। ठीक है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए, कठोरता नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठ्यक्रम समय के अनुसार बदल लेना चाहिए। ठीक है। फिर है पाठ्यक्रम में छात्रों की रुचियां एवं आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, अतः पाठ्यक्रम में ऐसी विषय वस्तुओं का समायोजन किया जाना चाहिए जिससे पाठ्यक्रम में विविधता और लचीलापन बना रहे और समय के अनुसार नवीन तथ्यों एवं घटनाओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। जो समय के अनुसार परिवर्तन हो रहे हैं उसको करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए और उसकी भी बालकों को शिक्षा प्रोवाइड करानी चाहिए। 9th है आपका लास्ट सिद्धांत, अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ लीजर टाइम। ठीक है। इस सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य छात्रों को अवकाश के सदुपयोग के लिए प्रशिक्षित करना। इस सिद्धांत के अंतर्गत बालकों को जब छुट्टी होती है, अवकाश होते हैं, तो उस टाइम में बच्चों को कैसे शिक्षा प्राप्त करनी है वो भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत इंक्लूड करना चाहिए। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को जरूर लाइक और अपने बीएड ग्रुप में फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया कीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर ही आपको क्लासेस के नोट इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके।